खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। वेदांत नगर इलाके में फूटी अचानक 1400 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन, हजारों गैलन पानी बहकर हुआ जाए। मकानात और दुकानों में पानी दाखिल होने से साकिनान को पहुंचा नुकसान, हर्जाने का किया मुतालिबा। म्यूनिसिपल स्कूलों के तलबा के हाथों तैयार किया गया मिनी सेटेलाइट आज दागा गया खला में। मुहक्किक तलबा ने ऑनलाइन किया सेटेलाइट दागे जाने का मुशाहिदा। होनहार तलबा के नाम मुख्तलिफ रिकॉर्ड बुक्स में हुए दर्ज, अपने होनहार बच्चों के कारनामों से सरपरस्त हुए सरशार। औरंगाबाद जलगांव हाईवे के तामीरी काम के दौरान निकलने वाले कुदरती मादनियात का ठेकेदार कर रहे हैं गैर कानूनी कारोबार, मगर मुतालिका इंतजामिया गफलत में। खातियों के खिलाफ कार्रवाई का साकिनान ने किया मुतालिबा। और नशे में धुत शराबियों और सड़क छाप आशिकों पर पुंडलिक नगर पुलिस ने कसा शिकंजा और सरेआम सिखाया इन्हें जमकर सबक। पुलिस नागरिक स्नेह सम्मेलन में ख्वातीन से किया वादा, पुलिस कमिश्नर ने किया पूरा। अब खबरें तफसील से। रेलवे स्टेशन इलाके में होटल वेदांत से करीब 1400 मिलीलीटर कुतर वाले पाइपलाइन आज सुबह अचानक फूट गई, जिससे न सिर्फ हजारों गैलन पानी बहकर ज़ाय हो गया और कई मकामात व दुकानों में पानी दाखिल हो जाने के सबब इनका बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। ज़रा के मुताबिक आज सुबह 3:30 बजे के करीब वेदांत नगर इलाके में होटल वीट्स के सामने से गुजर रही 1400 मिलीलीटर कुतर वाली पाइपलाइन अचानक फूट गई, जिसके सबब लाखों गैलन पानी फवारे की शक्ल में बहकर यूं ही ज़ाय हो गया और एतराफ की दुकानों व मकानात में पानी दाखिल हो गया। कुछ मकानात की हिफाजती दीवारें टूट गयी तो कुछ दुकानों में रखा सामान पानी में भीग जाने के सबब खराब हो गया। गो के वाटर वर्कर्स महकमे ने पाइपलाइन की मरम्मत का काम जंगी पैमाने पर शुरू कर दिया और फायर अमले ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए दुकानों और मकानात में दाखिल हुआ पानी इलेक्ट्रिक पंप से बाहर निकाला, मगर तब तक ये इलाका ज़ेर-ए-आब आ चुका था और वहां सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर किरण धांडे के मुताबिक फूटी हुई पाइपलाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया है और अब दोबारा से इस पाइपलाइन के जरिए पानी सप्लाई बहाल कर दी गई है। लेकिन अचानक पाइपलाइन के फूट जाने से कदीम शहर के जिन इलाकों में आज सप्लाई का दिन था वहां पानी सप्लाई मुतासिर हुई है, जबकि सड़कों, हड़कों और न्यू औरंगाबाद में हस्ब मामूल पानी सप्लाई जारी है। माझं शॉप खोलून कमीत कमी 1 महिना झाला आहे। आज हा प्रसंग घडल्यामुळे माझं खूप नुकसान झालेलं आहे। माझं LED बोर्ड वगैरे मध्ये सगळं शॉपमध्ये दुकानात पाणी गेलेलं आहे। काही जसं भरपूर प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। आज प्रेशरची पाईपलाईन असल्यामुळे ती रात्री 3 वाजता फुटली। पूर्ण इथं नुकसान झालेलं आहे चारही शॉपचं। या पाईपलाईनचं इतकं प्रेशर जोरात होतं हे सगळे पत्रे वगैरे हे सगळे तुटून गेलेत आणि अंडरग्राऊंडमध्ये पाणी गेलं। साईडच्या कंपाऊंडच्या वॉल तुटल्यात। त्या बिल्डिंगला मागच्या बाजूने बिल्डिंग क्रॅक गेलेली आहे। बिल्डिंग खाली दबलेली आहे थोडीशी आणि अंडरग्राऊंडमध्ये कार, मोटरसायकल वगैरे सुद्धा पूर्ण पाण्यामध्ये दबलेली आहे। त्याच्यामुळे खूप लाखो रुपयांचं नुकसान झालं आहे। याला जबाबदार कोण? महानगरपालिकेने सगळ्यात पहिले इथं हे ब्रेकरचं काम पाईपलाईनजवळ द्यायला नको हवं होतं। याला जबाबदार महानगरपालिकेचे कोण अधिकारी आहेत? त्यांनी काय परवानगी दिली? आणि ह्याचं आता हे लोकांचं नुकसान झालं, जवळजवळ प्रत्येकाचं 8 ते 10 लाखांचं नुकसान झालेलं आहे। याला भरपाई देणार का महानगरपालिकेचे लोक? हा माझा प्रश्न आहे। दुसरी गोष्ट की आता हे नवीन जे काम चालू आहे हे प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर थ्रू काम चालू आहे। याची परत ह्या वेल्डिंगचे साधं गॅस वेल्डिंग करून हे काम करत आहेत एवढ्या मोठ्या पाईपलाईनला। याच्यात मोठे अधिकारी कोणी जास्त इन्वॉल्व नहीं है महानगरपालिकेचे। बिलाखिर औरंगाबाद के म्यूनिसिपल स्कूली तलबा के तैयार करदा सेटेलाइट्स ने कलाओं में उड़ान भर ली है और अब इस कारनामे को गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जाएगा। साबिक सदर जमहूरिया और मुल्क के मिसाइल मैन भारत रत्न एजाज़ याफ्ता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से मौसूम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन के जरिए लिए गए स्पेस रिसर्च पेलोड क्यूब चैलेंज 2021 के लिए मुंतखबा बल्दिया उज़्मा औरंगाबाद के स्कूलों के जरिए 10 तलबा के तैयार करदा सेटेलाइट्स को आज खला में दाग दिया गया। तमाम तलबा ने कॉरपोरेशन के प्रियदर्शनी इंदिरा नगर स्कूल में अपने तैयार किए हुए सेटेलाइट्स को कला में छोड़े जाने का मंजर लाइव मुशाहिदा किया। इस वक्त उन तलबा के चेहरों पर मसरत भरी फतहना मुस्कुराहटें बिखरी हुई थी।
अयार है कि इस सरगर्मी में शामिल होने के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने निहायती अहम किरदार निभाया था। इसी तरह एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे ने भी खुसूसी मदद की थी। अब इस इंतहाई अजीम कामयाबी पर इन तलबा के नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारतीय बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और असिस वर्ल्ड रिकॉर्ड के 5 तौसीफनामे व सर्टिफिकेट अब जल्द ही इन तलबा को कुरियर के जरिए हासिल होंगे। शहरियान औरंगाबाद की जानिब से MCN न्यूज़ अपने इन होनार तलबा को सलाम करता है और मुबारकबाद पेश करता है। मुरम खड़ी मिट्टी की ठेकेदार कंपनियों के अफसरान की जानिब से बिना परवाना हजारों ब्रास खड़ी मुरम मिट्टी की गैरकानूनी निकासी की जा रही है। औरंगाबाद जलगांव हाईवे पर ये गोरख धंधा जोरों शोर से जारी है। गुज़िश्ता लंबे अरसे से औरंगाबाद जलगांव कौमी शाहरा के कंक्रीट का काम जारी है। ताअत्तुल में पड़े इस काम के सबब यहाँ आए दिन घंटों ट्रैफिक जाम भी लगते हैं या कभी खुदाई की गई सड़क के सबब हादसात भी पेश आते हैं। इस लिहाज से यह सड़क और इसका काम बड़ा बदनाम भी हो चुका है। खुदाई के दौरान निकली मुरुम, मिट्टी, पत्थर, खड़ी और डामर के बाक़ियात के बिल इंतज़ामिया बाज़ाब्ता इन ठेकेदारों को अदा करता है। फिर भी हज़ार हा ब्रास के लाखों रुपये मालियत के इस सामान की गैर कानूनी निकासी ठेकेदार कंपनी के अफसरान की सरपरस्ती में करके बेदरेख्त फ़रोख्त करके हुकूमत को चूना लगाया जा रहा है। इस गैर कानूनी धंधे को फौरी बंद किए जाने और इसमें शामिल खातियों पर कार्रवाई का मुतालबा अतराफ़ के अवाम कर रहे हैं। रमाबाई भीमराव अंबेडकर की 123वीं जयंती जोशो खरोश के साथ मनाई गई। गंगापुर के फतेहाबाद साठे नगर में तकरीबात का एहतमाम किया गया। आजहानी रमाबाई भीमराव अंबेडकर की 123वीं जयंती की तकारीब गंगापुर के फतेहाबाद के साठे नगर में पूरे जोशो खरोश से मनाई गई। इस तकरीब की सदारत दौलताबाद पुलिस थाना की PI राजश्री आड़े ने फरमाई। रमाबाई की तस्वीर पर हार फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इजलास में साबिक सरपंच जनार्दन गोली और बाबा साहब मुले मेहमान खुसूसी थे। PI आड़े ने अपने खिताब में ख़वातीन और तालिबात को बेहतर तालीम की तरगीब दिलाई और कहा कि आला तालीम ही आला मनासिब पर भी पहुँचा सकती है, इसलिए सभी को सीखने सिखाने पर अव्वलीन तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने इस सिलसिले में अपने तजुर्बात का भी जिक्र किया। इस मौके पर ख़वातीन ने भीम गीत पढ़ा। इस इजलास में सरकत सदर रंजना बाबूलाल साठे, ग्राम पंचायत मेंबर नंदाबाई साठे, रुखसाना शेख, प्रदीप राजपूत व दीगर मौजूद थे, जबकि तकरीब का इनेकाद रिपब्लिकन सेना के जिला नायब सदर बबन साठे ने किया। इसी तरह शहर में भी अशोकनगर के मातोश्री रमाबाई अंबेडकर प्राइमरी व हाई स्कूल में स्कॉन फाउंडेशन की जानिब से तलबा को सेहतबख्श ग़िज़ा तकसीम की गई। इंटरमीडिएट ड्राइंग इम्तिहान पास तलबा को सर्टिफिकेट दिए गए और समाअत से महरूम तलबा को आला समाअत तकसीम किए गए। इस इजलास में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और माई साहब अम्बेडकर को खिराज अक़ीदत पेश किए गए। इजलास में अशोकनगर के साबिक़ कारपोरेटर राजू शिंदे, गोकुल मुल्के, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे, सदर मुअल्लिमा ताजवे, संजय मडके और अशोकनगर के साकिनान की कसीर तादाद मौजूद थी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने पार्किंग शेड्स में की गई गैरकानूनी तामीरात के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब म्यूनसिपल टाउन प्लानिंग शोबे की जानिब से मज़ीद 100 मकामात पर पार्किंग की जगह पर की गई गैरकानूनी तामीरात की निशानदही की गई है। वाज़ेह रहे कि शहर में मुख्तलिफ मकामात पर शॉपिंग मॉल्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग सेक्शन से बिल्डिंग परमिशन हासिल करके तामीरी का काम मुकम्मल किया जाता है, मगर अपने माली फ़ायदे के लिए कई बिल्डर्स और प्रॉपर्टी ओनर्स बिल्डिंग परमिशन में बताए गए पार्किंग एरिया में भी कमरे और दुकानें तामीर करके इनकी ख़रीदो फरोख्त करते हैं, जिसकी वजह से शहर भर में पार्किंग का मसला संगीन बना हुआ है और शहरियान रास्तों के किनारे अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं, जिससे शहर के तकरीबन हर इलाके में ट्रैफिक जैम होने लगा है। इस संगीन मसले पर काबू पाने की गर्ज से म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने पार्किंग में की गई गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। गुज़िश्ता माह मुतालिका इंतज़ामिया ने जालना रोड पर मौजूद चेतन ट्रेड सेंटर से अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया था। इसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्ज़ाजात हटाओ दस्ते ने निराला बाज़ार में मौजूद एक होटल की पार्किंग में किया गया गैर कानूनी तामीरी काम मुनद्दिम किया, मगर इसके बाद कुछ दिनों के लिए ये कार्रवाई रोक दी गई थी। ये मुहिम क्यों इल्तिवा में डाली गई थी, इस पर कई सवाल उठने लगे थे। इसी बीच म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे टाउन प्लानिंग ने मज़ीद 100 मकामात की निशानदही की, जहां पार्किंग की जगह पर दिगर तामीराती काम किए गए हैं। इससे कबल इस महकमे ने 39 इमारतों की फहरिस्त मुतालिका शोबे को फराहम की थी। ख़वातीन को तंग करने वाले बदमस्त शराबियों और औबाश जवानों के खिलाफ फुंडलिक नगर पुलिस ने कार्रवाई की और उनकी अच्छी तरह खबर भी ली।
इलाका पुंडलिक नगर की पुलिस थाना हदूद में शराब के नशे में धुत होकर या सड़क छाप आशिकी के जरिए खवातीन व दोशीज़ाओं से छेड़खानी करके उन्हें ज़हनी अजियत देने वाले आवारा अनासिर के खिलाफ मुतल्लिका पुलिस ने रास्त कार्रवाई की और उनकी भरे मैदान में पिटाई करके इबरत दिलाई है। आया रहे कि 2 रोज़ कबल ही पुंडलिक नगर में पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी और रहनुमाई में अवामी राब्ते व ताउन और हमाहंगी के मकसद से एक स्नेह सम्मेलन मुनक़िद हुआ था। इस मौके पर खवातीन व दोशीज़ाओं ने यहाँ मौजूद रास्ते पर वाक़ बियर बार व शराब की दुकानों के सामने रुकने वाले अवबाश और आवारा अफराद से डर लगने की शिकायत की थी, तो कमिश्नर ने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का तयक़्क़ुन और इन नापसंदीदा अनासिर के इलाज का भरोसा दिलाया था। इसी पस मंज़र में पुंडलिक नगर पुलिस ने यह कार्रवाई की है, जिसके सबब शराबी व अवबाश लोगों में घबराहट पाई जा रही है। विश्व वेलनेस सेंटर अग्निहोत्री हाउस उल्का नगरी में आज एक आयुर्वेदिक मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया, जहां बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता आयुर्वेद व नब्बास डॉक्टर गिरिजा राजिमवाले ने मरीजों की नब्ज़ पकड़कर उनकी बीमारियों की तशख़ीस की और उनका इलाज किया। वाज़ेह है कि शिवपुरी अक्कलकोट विश्व वेलनेस सेंटर की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर गिरिजा राजिमवाले, जो कि बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नब्बास और आयुर्वेद है, अब तक हज़ारों मुल्की व गैर मुल्की मरीजों का कामयाब इलाज कर चुकी हैं, औरंगाबाद आई थी। इस मौके पर उल्का नगरी में वाक़ विश्व वेलनेस सेंटर अग्निहोत्री हाउस में उनकी रहनुमाई में एक आयुर्वेदिक मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया था, जहाँ माहिर नब्बास डॉक्टर राजिमवाले ने सैकड़ों मरीजों की नब्ज़ पकड़कर उनकी बीमारी की तशख़ीस की और पेचीदा मर्ज़ का आसान तरीके से इलाज बताया और उनकी रहनुमाई की। डॉक्टर राजिमवाले ने MCN से भी बात की और आयुर्वेद से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की। सगळ्यांना आयुर्वेद म्हणजे काय हे नवीन नाही आहे, परंतु सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपण आयुर्वेद हे एक चिकित्साशास्त्र म्हणून बघतो, परंतु जेव्हा विचार केला जातो की आयुर्वेदाचं जेव्हा आम्हाला व्याख्या सांगितली जाते सर्वात पहिल्यांदी ती अशी आहे की आयुष्य हा वेदा आयुर्वेद हा, ज्याच्यामध्ये आयुष्याचं सगळं ज्ञान दिलेलं आहे। प्रत्येक व्यक्तीने म्हणजे बाळ जन्मल्यापासून त्याच्या अखेरपर्यंत प्रत्येक व्यक्तीने काय खावं, काय प्यावं, कसं राहावं, आपली दैनंदिन जीवन कसं मॅनेज करावं, याचे सगळ्याचे गाईडन्स आपल्याला आयुर्वेदामध्ये दिसून येतो। आत्ताचे जे आपण संकट समजा सगळे सामोरे गेलो आहोत कोविड-19, तर या पॅन्डेमिकला सुद्धा आपण याच्यामध्ये सुद्धा अजून काय प्रिकॉशन्स घेऊ शकतो की या अग्निहोत्राचा किंवा या जीवन पद्धतीचा काही मदत आपल्याला होतीये का आपला इम्युनिटी वाढवण्यासाठी, हेही आम्ही बघतोय आणि याच्याबद्दलही आम्ही मार्गदर्शन करतो आहे। तर त्यासाठी माझं असं आवाहन आहे की याचा तुम्ही सगळ्यांनी लाभ घ्यावा। डॉक्टर्स और अवाम के उन्वान से एक डिबेट आम आदमी पार्टी औरंगाबाद की जानिब से महसूल प्रबोधनी की मीटिंग हॉल में रखा गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जिस तर्ज पर अवाम के लिए हेल्थ सर्विस शुरू की है, इसी तरह औरंगाबाद में भी हेल्थ सर्विस दी जा सकती है क्या? इस मौजू पर तबादला ख्याल की गर्ज से आम आदमी पार्टी औरंगाबाद की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। रियासती सदर रंगार राजूरे के सदारत में मुनक़्क़िदा इस मुबाहिसे का इफ्तिताम स्टेट हेल्थ कमेटी के सदर डॉक्टर संतोष करमकर के हाथों किया गया। इस मुबाहिसे में डॉक्टर अभिजीत माने, डॉक्टर शाहिद अली जाफरी, डॉक्टर जयवंत महाले, डॉक्टर राजीव तोतला, डॉक्टर IG पटेल, डॉक्टर रोहित बोरकर और डॉक्टर शेख इकबाल मिन्ने ने भी हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में डॉक्टर सुभाष माने, अशीर जय हिंद, दत्तू पवार, सुग्रीव मुंडे और आम आदमी पार्टी औरंगाबाद के दिगर अहदेदार व वर्कर्स ने जिद्दोजहद की। आज शहरामध्ये आरोग्य सेवेची जी वाईट अवस्था आहे त्याच्यावर सांगोपांग चर्चा झाली। आज आरोग्य सेवा ही सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर गेलेली आहे, त्यामुळे दिल्लीमध्ये आम आदमी पार्टीने सरकारने काम केलं मोहल्ला क्लिनिकसारखं ते औरंगाबादमध्ये राबवता येईल का, त्यासाठी काय करता येईल याच्याबद्दल तपशीलवार चर्चा केली। आज आमचे प्रदेश अध्यक्ष रंगादादा राचुरे होते व आरोग्य समितीचे अध्यक्ष श्री संतोषजी करमरकरी होते आणि कार्यकर्त्यांनी प्रश्न विचारले, चांगला संवाद झाला, जनता उपस्थित होती। त्यामुळे आम्ही लवकरच महानगरपालिकेमध्ये जर आम्हाला सत्ता मिळाली तर एक चांगल्या प्रकारे कार्यक्रम राबवू। बंसीलाल नगर में स्वामी समर्थ व आध्यात्मिक विकास मार्ग मुल्हिका डिंडोरी के तहत मुनक़्क़दा प्रोग्राम में नितिन भाव मोरे ने हाज़िर से खिताब किया और रहनुमाई की। शहर के बंसीलाल नगर में वाक़ स्वामी समर्थ सेवा के आध्यात्मिक व तहजीबी मरकज़ में अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ गुरुपेट के तहत देही व शहरी तरक्यात मुहिम के तहत मुअस्सर और बेहतर और ताकतवर भारत की तामीर के लिए देही व शहरी मुहिम को मज़ीद ताकतवर और फ़ाल बनाने की गर्ज से गुरुपुत्र नितिन भाव मोरे का खिताब रखा गया था। इस मौके पर समाज के फ़ाल व नामवर शख्सियात ने शिरकत की। साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़े ने भी हाज़रीन से खिताब किया। इस प्रोग्राम में अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक हुए।
जन्मशताब्दी वर्ष 2022 निमित्ताने सद्गुरू परमपूज्य आदरणीय आमच्याकरता त्यांचं ते गुरूंचं स्थान आहे नितीन भाऊ मोरे यांच्या चरणी सुद्धा या ठिकाणी कोटी वंदन करतो. माझी सेवा नितीन भाऊच्या चरणी या ठिकाणी अर्पण करून आजच्या या ग्राम व नागरी विकास सक्षमीकरण अभियान आत्मविकास सातून राष्ट्र विकासाकडे 18 मार्गदर्शक तत्व या ठिकाणी घेऊन संपूर्ण मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर त्यांनी एक सामाजिक कार्य हातात घेऊन त्या ठिकाणी आपल्या मार्गदर्शनाकरता आपल्याला गुरुमाऊलींचे आशीर्वाद घेऊन आलेले परमपूज्य नितीन भाऊ मोरे मंचावर उपस्थित माझे सहकारी माजी महापौर या वार्डाचे नगरसेवक गजाननजी बारवाल साहेब, नुकतंच ज्यांनी मार्गदर्शन केलं असे देशमुख साहेब, जोशीजी, त्यांचे सर्व सहकारी, उपस्थित सर्व सेवेकरी, भक्त बंधूंनो भगिनी, सर्वप्रथम गुरुमाऊलींच्या चरणी या ठिकाणी कोटी वंदन करत असताना संत म्हणत एक दसरा कोणती दिवाळी दसरा. खऱ्या अर्थाने आज आपण या ठिकाणी दिवाळी साजरी करतोय नितीन भाऊंच्या आगमनाने. भारतीय दलित कोबरा नामी समाजी तंजीम के वुमेंस विंग में शमूलियत अख्तियार करने वाली ख्वातीन के इस्तकबाल और इनकी रहनुमाई के लिए एक अहम मीटिंग मुंकनवाड़ी के बाबा पायलट नगरी में ली गई. वाज़ेह रहे कि भारतीय दलित कोबरा नामी समाजी तंजीम की समाजी खदमात से तरगीब पाकर कई लोग इस तंजीम से जुड़ने लगे हैं. कई ख्वातीन ने भी इस तंजीम की वुमेंस विंग में शमूलियत अख्तियार की, जिनकी रहनुमाई के लिए एक अहम मीटिंग संतोषी माता नगर बाबा पायलट नगरी मुकुंदवाड़ी में रखी गई, जहां उनका पुरतबाक इस्तकबाल तंजीम के इलाकाई सदर अशोक भाऊ बोर्डे के हाथों किया गया और वुमेंस विंग की एक नई आमिला का ऐलान भी किया गया. इस मौके पर तंजीम के ज़िला सदर बाबा साहब आसवार, यूथ लीडर आनंद बोर्डे, मराठवाड़ा नायब सदर विनायक वाघवले, कारगुजार शहर सदर सागर बोर्डे, नीलेश गायकवाड़, आनंद प्रधान, महिला विंग की ज़िला सदर सुमित्रा खंडारे, मराठवाड़ा नायब सदर राजश्री साठे और शहर सदर सुनीता चौहान के अलावा सैकड़ों वर्कर्स मौजूद थे. मीटिंग के बाद नई आमिला का ऐलान किया गया और शाखा विंग विभाग प्रमुख की हैसियत से सुहासनी जाधव, शाखा प्रमुख रंजनी खरात और सेक्रेटरी आरती पाटिल को जिम्मेदारी सौंप दी गई. समृद्धि महामार्ग के काम में इस्तेमाल हो रही आहनी सलाखें चुराकर ले जा रहे मुलजिमान को पुलिस ने ट्रैक्टर समेत धर लिया. सारिकों को एक दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है. पिछले 2 साल के अरसे से नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग का काम जारी है. इसी के तहत फुलमरी पुलिस थाना की हदूद में भी नायगांव के इलाके में गहरान अराजी के करीब समृद्धि के काम में इस्तेमाल किए जा रहे हैं लोहे के सरिये मुख्तलिफ शक्ल व लंबाई के यहाँ से एक ट्रैक्टर में लाद कर ले जाने के दरमियान समृद्धि महामार्ग के कैंप सुपरवाइजर शेख रियाज ने देखे और फौरी यह मालूमात मज़कूरा ठेकेदार कंपनी के मैनेजर ऑफ मेगा इंजीनियर को दी तो उन्होंने मौके पर जायजा लिया और चोरी के इस मामले की इत्तला पुलिस को दी. पुलिस ने फौरी पहुंचकर माल से लदे ट्रैक्टर को जब्त किया और मुलजिमीन को गिरफ्तार करके उन्हें अदालत में पेश किया तो अदालत ने उन्हें यकरोज़ा पुलिस कस्टडी का हुक्म दिया है. इस मामले की मजीद जाँच इंस्पेक्टर अशोक मोदीराज की रहनुमाई में कांस्टेबल पाचिंगे कर रहे हैं. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले. वेदांत नगर इलाके में फूटी अचानक 1400 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन, हजारों गैलन पानी बहकर हुआ जाए. मकानात और दुकानों में पानी दाखिल होने से साकिनान को पहुंचा नुकसान, हर्जाने का किया मुतालिबा. म्यूनसिपल स्कूलों के तलबा के हाथों तैयार किया गया मिनी सेटेलाइट आज दागा गया खला में. मुहक्किक तलबा ने ऑनलाइन किया सेटेलाइट दागे जाने का मुशाहिदा. होनहार तलबा के नाम मुख्तलिफ रिकॉर्ड बुक्स में हुए दर्ज. अपने होनहार बच्चों के कारनामों से सरपरस्त हुए सरशार. औरंगाबाद जलगांव हाईवे के तामीरी काम के दौरान निकलने वाले कुदरती मादनियात का ठेकेदार कर रहे हैं गैर कानूनी कारोबार, मगर मुत्तल्लिका इंतजामिया गफलत में. खातियों के खिलाफ कार्रवाई का साकिनान ने किया मुतालिबा.
और नशे में धुत शराबियों और सड़क छाप आशिकों पर पुंडलिक नगर पुलिस ने कसा शिकंजा और सरेआम सिखाया इन्हें जमकर सबक। पुलिस नागरिक स्नेह सम्मेलन में ख्वातीन से किया वादा, पुलिस कमिश्नर ने किया पूरा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले।